फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रजाकुंडा कमिश्नरेट की बालापुर पुलिस ने डार्क वेब और सोशल मीडिया के जरिए गांजा, समुद्री गांजा फरोख्त करने वाली टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बालापुर पुलिस ने सिलसिले में खुश्क गांजा 9 किलोग्राम, ओजी गांजा 170 ग्राम और खालिस नकदी 2,04,000 रुपए, मोबाइल फोन 4, महिंद्रा ऑल्टो कार, स्विफ्ट कार, मोटरसाइकिल 4 जब्त कर लिए और CR नंबर NGPS एक्ट 1985 के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बादजा पुलिस ने मीडिया के सामने तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। हमारे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से बालापुर पुलिस 3 आदमी को पकड़ के इंट्रागेशन करे तो उनके पास एक काउंटरबैंड मिला। इमीडिएटली प्रोसीजर के हिसाब से पंचास को बुला के पूरा प्रोसीजर के हिसाब से पूरा कन्फेशन सीजर पंचनामा कंडक्ट करे। उनके कन्फेशन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये 3 लोग भंडारी सुनील, ये जो राजेंद्र नगर हैप्पी होम्स कॉलोनी में रहने वाले हैं, एक मोहम्मद असलम दारुसलाम का है और एक मोहम्मद अकरम नानल नगर का है। इन्हों कंज्यूमर्स है और ड्रग पेडलिंग भी करते। ये 3 एजेंट्स BRS कायदीन का एक ग्रुप जो कोडंगल के लिए रवाना हुआ था। BRS कायदीन मधुसूदनचारी, कार्तिक रेड्डी और RS प्रवीण कुमार और नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने मनीगुड़ा में रोक लिया। बादजा BRS कायदीन मधुसूदनचारी, कार्तिक रेड्डी, RS प्रवीण कुमार और नरेंद्र रेड्डी जो कोडंगल के लिए निकले थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके मनीगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और पुलिस स्टेशन में कई देर तक बिठा कर रखा। प्रजा भवन में जूनियर लेक्चरर्स की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया और फौरी तौर पर तकरीरी के अहकाम देने का मुतालबा किया गया। प्रजा भवन में जूनियर लेक्चरर्स ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इस पर लिखा था, वी वांट अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स JL एस्पिरेंट्स। प्रजा भवन में जूनियर लेक्चरर्स की जानिब से बैठकर सीढ़ियों पर धरना दिया गया। जो तमाम लेक्चरर्स अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और उस पर अलग अलग तहरीरें लिखी हुई थी। मल्काजगिरी भारतीय जनता पार्टी BJP के कॉरपोरेटर श्रवण ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत जात पात की गिनती के सर्वे के नाम पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही। मल्काजगिरी BJP कॉरपोरेटर श्रवण ने ये सनसनीखेज तबसरा किया। देखिए मल्काजगिरी BJP कॉरपोरेटर श्रवण का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। నీ ఇష్టానుసారంగా ఖర్చు పెట్టడానికి నువ్వెవరో నేను అడుగుతా ఉన్నాను। దీనివల్ల నేను తొందరలోనే ప్రజా ప్రయోజనాల వాద్యం కూడా దాఖలు చేయదలుచుకున్నాను। లక్షలాది రూపాయలు, కోట్లాది రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజలకు స్కీములు అందించడం వంటి ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు 3 నెలలకోసారి తీసుకుంటా అన్నారు। 9 నెలలైంది, మళ్ళా సెకండ్ వీక్ తీసుకోలేదు। పోయి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పాత డేటాని కరెక్షన్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈ రోజు లేదంటే దీనికి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా కాదా? ఈ ప్రభుత్వానికి तेलंगाना के साबिक वजीर KTR ने कहा है कि कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर हुई ED की रेड का क्या हुआ। पैसे गिनने के लिए 2 काउंटिंग मशीनें मंगवाई गई थी। ED की जानिब से इस बारे में कोई इतला नहीं दी गई है, न इस बारे में कोई खबर है। इसके अलावा KTR ने कहा है कि तेलंगाना में अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही। BJP के MP हमेशा तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की तायद में बात करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और BJP की मिली जुली सरकार चल रही है। देखिए तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव का क्या कहना है।
आपको नेशनल मीडिया को भी ये जान के ताजुब होगी एक बात, 5 हफ्ते पहले तेलंगाना में एक बहुत बड़ा रेड हुआ ईडी का, वहां की रेवेन्यू मिनिस्टर पे। 5 हफ्ते हो गए, आज तक न ईडी एक लफ्ज कहती है, न रेवेन्यू मिनिस्टर एक बात कहते हैं। और मीडिया तो उस दिन ब्रेकिंग लगा रही थी, मैंने देखा कि काउंटिंग मशीन जा रहे हैं अंदर, क्योंकि पैसा इतना बरामद हुआ कि वहां पे काउंटिंग करने के लिए 2-2 मशीन की जरूरत पड़ी। तो आज तक 5 हफ्ते तक एक कांग्रेस की रेवेन्यू मिनिस्टर तेलंगाना में, उनके घर पे ईडी छापा मारती है, ना ईडी एक ट्वीट करती है, ना ईडी एक स्टेटमेंट देती है, ना ईडी कम से कम एक लीक देती है। लीक में तो वो माहिर है, पूरे बाकी लोगों से पहले मीडिया को खबर पहुंच जाती है। न लीक, न रिपोर्ट, न स्टेटमेंट, न ट्वीट। और मिनिस्टर साहब भी एकदम खामोश, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। बीआरएस एमएलए संजय की किसानों के साथ पद यात्रा निकली, जिसमें कोरटला हलके के बीआरएस एमएलए संजय ने कांग्रेस पार्टी के किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए यात्रा निकाली थी, जिसमें साबिक वजीर हरीश राव वेमुलवाड़ा राजना मंदिर पहुंचे और कोरटला के एमएलए संजय और हरीश राव खुसूसी पूजा के बाद पद यात्रा में शिरकत किए। లాంగ్ చూసుకోవాలి, చాలా దూరం ముందు పోతే మీకు లాంగ్ మంచిగా వస్తుంది. कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी पर गांव वालों ने हमला किया था और किसानों और गांव वालों ने उनके ऊपर पत्थरों और लाठियों से हमला किया था, जिसके बाद लागा चल्ला गांव में पुलिस ने 55 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। बादजा इस दौरान पुलिस की जानिब से भारी जमीयत के साथ लागा चल्ला गाँव में रात को पुलिस ने खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस ने गाँव की बिजली काट दी थी और घर घर जाकर किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए मुकामी लोगों का क्या कहना है। చిన్న పిల్లగానికి తీసుకుపోతారా ఏంటి ఇప్పుడు పిల్లగాడు చెప్పాడు సార్, నేను రాత్రి వచ్చిన సార్, నేను ఎక్కడోను, నేను కాలేజీలా అది అప్లై చేయాలి అంట, అంటే ఎగ్జామ్ హ్యాపీఎల్ వాళ్ళు పెద్ద కాలేజీ ఉంది కదా, అందుకే రాత్రి వచ్చిండు ఇక కట్టుకుంటాను తీసుకుపోతారా వాళ్ళు. చెప్పలేదా మరి మీరు? చెప్పిన సార్, ఏడ్చిన పంట చెప్పిన 20 వాళ్ళు ఈ పిల్ల కూడా కళ్ళ పడ్డారు నాకు విద్య. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। केटीआर एमपी वावेर राजू रविचंद्र ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत के जरिए अमृत स्कीम में घपलों की शिकायत की। केटीआर ने पहले ही ये मामला मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर के नोटिस में एक खत के जरिए लाया कि रेवंत रेड्डी ने अमृत स्कीम के टेंडर्स में अपने बहनोई सरोजन रेड्डी को फायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। केटीआर ने दिल्ली के शास्त्री भवन में बराह रास्त मरकजी वजीर से शिकायत की। बीआरएस के रुकन असम्बली संजय की किसानों के साथ पदयात्रा निकली। कोरटला हलके के बीआरएस रुकन असम्बली संजय ने कांग्रेस पार्टी के किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए किसानों के साथ कोरटला से जगतियाल तक मार्च निकाला। इस मौके पर किसानों की काफी तादाद देखी गई, जो बीआरएस का झंडा लेकर साथ में रैली में मौजूद रहे।
एक सीनियर तालिब इल्म की तरफ से हिरासा करने की वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। मुतवफ़ी के भाई ने IIIT की तालिबा स्वाति प्रिया की खुदकुशी पर रद्दमल का इजहार किया है। मुतवफ़ी के भाई बजरंग ने इल्जाम लगाया कि उसकी बहन ने सीनियर तालिब इल्म की तरफ से हिरासा किए जाने की वजह से खुदकुशी की है। उसने कहा है कि मेरी बहन ने शिकायत की थी कि एक सीनियर तालिब इल्म उसे फोन करके हिरासा करता था। उसने इंचार्ज प्रिंसिपल और वार्डन से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। देखिए मुतवफ़ी के भाई का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ఎస్ఐ గారు కూడా ఉన్నారు. బాసర్ ఎస్ఐ గారు ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నారు. మీకు పొద్దు నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం, మీరు వస్తలేరు. బాసర్ ఎస్ఐ గారికి మేము పొద్దు నుంచి అక్కడ మేము 8 o'clock నుంచి వెయిట్ చేసినా బాసర్ ఎస్ఐ గారు వస్తలేరు. మొత్తం చేసింది ఆ కాలేజ్ అతను మేనేజర్ ఒకటి, ఆయన హెడ్ మాస్టర్ ఎవరు ఉన్నారు ఇన్ఛార్జ్, ఆయన వాళ్ళ వార్డెన్ మేడం భవానీ మేడం అంట, ఆ భవానీ మేడం ఈ 4 members చేసి మా సిస్టర్ని చంపేశారు. కావాల్సి ప్లాన్ ఇచ్చి చంపేశారు. అక్కడ సీనియర్ అబ్బాయి మా సిస్టర్ని ఒకరిని రోజు నువ్వు నైట్లో నాకు ఫోన్ చేయవు అది చేయి చెప్పేసి బెదిరించినా, ఈమె పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా వీళ్ళు పట్టించుకోలేదు. వీళ్ళ మొత్తం స్కామ్ చేసి कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी पर गांव वालों ने हमला कर दिया था। किसानों और गांव वालों ने पत्थरों और लाठियों से हमला किया था, जिसके बाद मुजाहिरीन ने कलेक्टर पर हमले की मजम्मत की। विकाराबाद जिले के लागाचर में अफसरान ने कलेक्टर के दफ्तर को ताला लगाकर एहतजाज किया और कलेक्टर और एहलकारों पर गाँव वालों के हमले के खिलाफ एहतजाज किया। ओहदेदारों ने पूछा कि अगर कलेक्टर पर ऐसे हमले किए जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, और उन्होंने कहा है कि कल से कलम बंद करने का ऐलान, और हुकाम ने वाज़ेह किया है कि जब तक मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। ఎలాంటి విష బీజాలు నాటుకున్నాయి, అసలు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? పెద్ద సారులకి ఇట్లా జరిగితే రేపటి మాలాంటి చిన్న ఎంప్లాయీస్ ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీకి విలేజ్ లోకి వెళ్ళాలన్నా ఆఫీసులో ఏం జరిగితే మరి ఎవరు పట్టించుకుంటారనే బాధ, నిర్లిప్తత, భయం, ఒక అసహాయత మీ మీద జాలి కూడా వేస్తా ఉంది. మనమందరం కూడా డెమోక్రాటిక్ కంట్రీలో ఉన్నాం, ప్రజాస్వామ్యంలో. మీరు ఫార్మా కంపెనీ కానీ నెగోషియేషన్ అదంతా సెకండరీ పేజీ. అధికారుల మీద దాడి అనేది ఎంతవరకు సమంజసం? మనం అనాగరిక महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के साथ साथ मुल्क भर में 14 रियासतों की 48 असेंबली सीटों और 2 रियासतों की 2 लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इस ताल्लुक से सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह लगातार इंतखाबी रैलियों में कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि इंतखाबी तशहीर में बीजेपी लीडरान के रवैये से उनका खौफ नजर आ रहा। जयराम रमेश ने अपने एक बयान में कहा है कि झारखंड में हमारे नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर बीजेपी लीडरान की इंतखाबी तशहीर जाहिर करता है कि वो बौखलाए और डरे हुए हैं। वो 2024 के इंतखाबी नताइज से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और आसाम के वज़ीर आला का वाहिद एजेंडा समाजी पोलराइजेशन है। उनका मकसद है दुश्मनी फैलाओ, फिरका वाराना कशीदगी फैलाओ और फिरका वारियत का जहर फैलाओ। उनके पास पोलराइजेशन के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी पर मुश्तमिल महाविकास आघाड़ी ने किसानों, ख्वातीन, नौजवानों, समाजी इंसाफ के इश्यूज को मद्देनजर रखकर इंतखाबी तशहीर की, लेकिन बीजेपी वाले महाराष्ट्र में पोलराइजेशन करते हैं। झारखंड में जाइए, हम जेएमएम और कांग्रेस किस बात के लिए इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं? 5 साल में हमारा काम, अगले 5 साल के लिए हमारा रोड मैप, कबाइलियों, SC, ST, OBC के लिए काम, समाज के हर तबके के लिए काम, जंगल और जंगल के इश्यूज, ये हमारी इंतखाबी तशहीर का हिस्सा रहे हैं। लेकिन झारखंड में बीजेपी का वाहिद एजेंडा पोलराइजेशन है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.